करतारपुर राहदारी संगे बुनियाद के बाद भारतीय और अफगान एजेंसी बुखला गई। दुश्मन एजेंसियों ने बलोचिस्तान में कल अदम तंजीमों को मुतहर्रिक कर दिया। चीनी शहरी और अहम तरीन इदारों के अफसरान को टारगेट बना लिया। हसास इदारों को सबूत मिल गए। उधर राजस्थान में नवजोत सिंह सिद्धू के जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, सिद्धू मुस्कुराते रहे। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं की याद से इंसानी हुकूक का हफ्ता मनाने की कॉल। काबिज फौज ने मीर वाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। वादी में शुपैया के मकाम पर भारतीय फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन, इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। कराची डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मुअम्मा हल। धमाका देसी साख्ता VBIED से किया गया। धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए जो फट नहीं सके। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ व हिरास फैलाने के लिए किया गया। DIG साउथ जावेद आलम ओढ़ो की वजाहत, गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गई थी। शवाहिद जमा कर लिए गए। अफगान सूबे हिलमंद में अमरीकी ड्रोन तैयारे का हमला, सीनियर तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल मन्नान समेत 32 तालिबान हलाक। गवर्नर मोहम्मद यासीन का कहना है ड्रोन हमला जिला नौजाद में तालिबान की मीटिंग के दौरान किया गया। अफगान सूबे कपेसा में ऑपरेशन के दौरान 13 जंगजू हलाक हो गए। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर अल अजीजिया स्टील मिल की दस्तावेजात पेश क्यों नहीं की? एहतसाब अदालत ने मुल्जिम नवाज शरीफ से अहम सवाल का जवाब मांग लिया। अगर अल अजीजिया के कयाम की वजाहत आ गई तो हिल मेटल का मामला खुद ही हल हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देना होगा, इसे नोट कर लें। अदालत की नवाज शरीफ के वकला को हिदायत। मोटरसाइकिल सवार चोरों को रोकना है तो गाड़ी से टक्कर मार दें। जराइम की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म इंतज़ामिया की भी पुलिस को नई हिकमत अमली की हिमायत। बरतानिया में ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता रुझान, सड़कों पर डिलीवरी राइडर्स की भरमार हो गई। अशिया दफातर के बजाय पार्सल पॉइंट पर दी जाए। मेयर लंदन सादिक खान की रश को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली। आज मुक गए दुख सारे, मौला करम कमाए ने, जश्न मनाओ सारे साडे आका, जश्न मनाओ सारे साडे आका ने। लंदन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से पुरवकार महफिल सदारत चेयरमैन सुल्तान बाहू ट्रस्ट की पीर सैयद कासिल हसन ने की। रमजान नासिर सुल्तानी और शहबाज कानी का बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत कलाम, हाज़रीन महफिल पर वशतारी। पाकिस्तान क़ीरत और नात कौंसिल कुवैत के ज़ेर एहतमाम मज़ीद मुशान कॉन्फ्रेंस नन्हे नात ख्वां का हदीए रसूल, उलमाए कराम की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी और उम्मत मुसलमा के लिए दुआएं। मुज्तबा खातमुल मुरसली या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा। जनूबी अफ्रीका के दारुल उलूम प्रेटोरिया में मुकाबले हुस्न क़िरात, नात और तकरीर, तलबा की कसीर तादाद की शिरकत। खुसूसी तौर पर खुशनसीब कारी नात खान और मुकर्ररीन ने भी इनामात हासिल किए।
लीड्स में कौंसिल ऑफ मसाजिद का क़याम, शहर भर में 35 मसाजिद एक प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद। समाजी और मजहबी शख्सियत अलहाज अरशद गठाना पहले चेयरमैन मुंतखब। चकवाल के इलाके मनाना में सालाना कॉन्फ्रेंस, मौलाना अब्दुल कदीर आवान का दिलसूज खिताब, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ। दियार खैर में पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज, जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ बोन के तालिब इल्म उमर इकबाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तहकीक की मकाला। पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की जिंदगी दुख, दर्द और मसाइल से दो चार ऐसे लोगों को मुआशरे का सरगर्म रुकन बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमारी हुकूमत का वादा है, हम खुसूसी अफराद की जिंदगी तब्दील करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का आलमी दिन पर पैगाम। ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बिजनेस लीडर अवार्ड तकरीब, देसी नाच ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस, हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। सऊदी अरब में फाल्कन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट, लेजेंडरी क्लब ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में फाल्कन क्लब को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। आज़ाद कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पीर शनासी में जीप रैली का इनेकाद, माहिर ड्राइवर्स की टीलों पर ड्राइविंग, देखने वाले दंग रह गए। और खूबसूरती से मालाबाल शहर में हसीनाओं के डेरे, ग्लासगो में रंगारंग फैशन शो और चैरिटी डिनर का अहतमाम, मॉडल्स की मशरकी और मगरबी इम्तिजाज के मलबूसात के साथ रैंप वॉक, हाज़रीन पर सहर तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, करतारपुर बॉर्डर खोलकर पाकिस्तान की तरफ से अमन और दोस्ती के पैगाम पर मोदी सरकार का खतरनाक वार। बलोचिस्तान का अमन अमान तबाह करने का बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS का घिनौना मंसूबा बेनकाब हो गया। उधर भारतीय शहरियों ने मोदी सरकार की पाकिस्तान दुश्मनी का जवाब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर दे दिया। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें अजली दुश्मन भारत को एक आंख ना भाई। करतारपुर बॉर्डर खोलकर दोस्ती के पाकिस्तानी पैगाम पर मोदी सरकार ने जवाब घिनौने इकदाम से दिया। भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियों का बलोचिस्तान का अमन तबाह करने का खौफनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS ने बलोचिस्तान में कालादम तंजीमों को मुतहर्रिक कर दिया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरी अहम इदारों के सरबराहान हदफ हैं। रोजनामा 92 न्यूज में शाया होने वाली खबर के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान ने कल अदम तंजीमों को बलोचिस्तान के अजला मस्तूंग, कोयटा, कचला, कला सैफुल्ला, खुजदार और रोड में मुतहर्रिक किया है। पाकिस्तान दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों की मदद भी हासिल है।
जराये के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारी फंडिंग कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान से ट्रेंड अफराद को बलोचिस्तान भेजकर खुफिया कैंप बनाने और दहशतगर्दी फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हसास इदारों ने अहम सबूत मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर भारत की सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गुज़श्ता रोज भारतीय रियासत राजस्थान के जिला अलोर में नवजोत सिंह सिद्धू के जलसे में शुरका ने नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर नवजोत सिंह सिद्धू मुस्कुराते रहे। मोदी सरकार पाकिस्तान के हक में नारे सुनकर आग बगोला। भारतीय पुलिस ने नारे लगाने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान में सिख बरादरी के मजहबी मकामात के लिए करतारपुर राहदारी खोलने पर जर्मनी भर में सिख बरादरी ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तानियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बर्लिन से मतीउल्लाह की ये रिपोर्ट। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुलने पर बर्लिन में मुकीम सिख भी बहुत खुश हैं। बर्लिन में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सदर जसविंदर सिंह ने 92 न्यूज को बताया कि गुरु नानक की समाधि और दीगर अहम मुकामात हमारे लिए मुकद्दस हैसियत रखते हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान से दिली लगाव है। उन्होंने कहा कि पंजाब के दोनों अतराफ के लोगों को एक किया जाए। जंगों से किसी ने भी कुछ हासिल नहीं किया। दीगर सिख यात्रियों ने भी दुनिया भर में मौजूद सिखों से मुतालबा किया कि इस राहदारी से मुताल्लिक अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें ताकि मनफी प्रोपेगंडा करने वालों का मुंह बंद हो सके। बर्लिन दी समूह सिख भाईचारे वालों सिख इत्थों दे जिन्ने भी साडे वीर गुरु घर वालों पूरियां सिख जगत नूं एक अपील वा कि पंजाब दे विच जां इंडिया दे विच जो जिथे जिथे भी सिख वसदा वा ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਲੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਲੀਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੌਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵਸਦੇ ਆ ਲੋਕ, सारे बहुत बहुत बधाई। यात्रियों ने कहा कि सिद्धू और इमरान खान ने दोस्ती निभाते हुए एशिया में अमन और अमान को कायम रखने में अपना किरदार अदा किया है। कराची में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई। डिफेंस में चोरी शुदा कार के धमाके का मामला हल हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका देसी साख्ता VBIED से किया गया। धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए जो फट न सके। गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गई थी। शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। खैबान मुजाहिद में प्लाट में खड़ी गाड़ी में धमाका। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DIG साउथ ने बताया कि धमाका देसी साख्ता VBIED के जरिए किया गया। धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर लगाए गए थे, ताहम इब्तदाई तौर पर धमाके का कोई टारगेट नहीं था। पुलिस के मुताबिक धमाके की जगह से शवाहिद जमा कर लिए, जबकि गाड़ी में नस्ब और करीब से मिलने वाले 6 सिलेंडर मुकम्मल महफूज हैं। जो डिफरेंट पार्ट्स हम ले गए हैं वहाँ पे, अब उसकी पे एनालिसिस हो रही है हमारी कि केमिकल एग्जामिनेशन होगी इसकी कि क्या इसमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल अदर देन कोई सिलेंडर कोई मौजूद था या जो गैस थी जिसकी वजह से धमाके अमूमन होते हैं। धमाके से तबाह होने वाली गाड़ी जमशेद क्वार्टर से गुज़श्ता रोज चोरी की गई थी, जिस पर खातून ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। गाड़ी रात कल जो है वो चोरी हुई है और फिर ये 10 घंटे बाद ही यहाँ से, यानी कि जो चोरी होने का टाइम और इसमें 10 घंटे का स्पैन है। मुतासरा गाड़ी सनाउल्लाह नामी शख्स के नाम रजिस्टर्ड है और 2007 में भी बोट बेसन से चोरी के 5 दिन बाद मिल गई थी। कैमरामैन अमार खान के साथ फियाज यूनिस, 92 न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK। मोटरसाइकिल सवार चोरों को रोकना है तो गाड़ी से टक्कर मार दें। जराइम की रोकथाम के लिए वजीर आजम टीज़ा मे ने भी पुलिस की नई हिकमत अमली की हिमायत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानी पुलिस के दायरा कार वसी करने पर वजीर आजम टीज़ा मे ने भी स्कॉटलैंड यार्ड की हिमायत कर दी। G20 इजलास में नई हिकमत अमली से मुतल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जुराइम में मुलविस मोटरसाइकिल सवार अफराद के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल मुनासिब है। हाल में स्कॉटलैंड यार्ड ने बरतानी पुलिस को इख्तियारात दिए थे कि वो मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को पकड़ने के लिए गाड़ी की टक्कर का सहारा ले सकते हैं। इन इख्तियारात पर अमल दरामद के लिए स्कॉर्पियन नामी खसूसी टास्क फोर्स भी तरतीब दी गई, जो एक मखसूस तरीके से मोटरसाइकिल को ऐसे टक्कर मारेगी जिससे कोई जानी नुकसान ना हुआ और मुलजिम भी पकड़ा जाए। ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता रुझान और सड़कों पर डिलीवरी राइडर्स की भरमार। मेयर लंदन सादिक खान ने रश को कंट्रोल करने के लिए नई मंसूबाबंदी तैयार कर ली। देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की डिलीवरी वैन्स ने सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में इजाफा कर दिया। लंदन की ट्रैफिक में हर साल 2% इजाफा होता जा रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ऑनलाइन शॉपिंग से मुतल्लिक नई हिकमत अमली बयान कर दी। मसले के हल से मुतल्लिक बातचीत करते हुए सादिक खान का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पार्सल पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि खरीदार दफ्तर से वापसी पर अपने करीबी पॉइंट से ऑर्डर हासिल कर लें। इन पार्सल सेंटर्स की
की तामीर के लिए सुपरमार्केट्स, ट्यूब स्टेशंस और कॉर्नर शॉप्स का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नूरा लाल की बड़ी बहन शमा लाल बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करेंगे। इस वक्त रॉचडेल में हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद शमा लाल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जिस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ सिंगर नूरा लाल की बड़ी बहन शमा लाल मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और इनसे पूछते हैं कि यूके में आकर इनको कैसा लगा और किस किस जगह पर कहाँ पर ये परफॉर्म कर रही है। जी मैं पहली दफ़ा आई हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग इज़्ज़त बहुत ज़्यादा देते हैं और कोशिश करेंगे कि हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग भी इतने खुश हों कि जितने हम यहाँ से खुश होकर पाकिस्तान। लंदन में मैंने 2 शो किए अभी और आज हमारा मैनचेस्टर में शो है। मैं ते मेरा दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सामाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान। ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बिजनेस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की डिलीवरी वैन्स ने सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में इजाफा कर दिया। लंदन की ट्रैफिक में हर साल 2% इजाफा होता जा रहा है। लंदन के मेयर सादिक खान ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में ऑनलाइन शॉपिंग से मुतालिक नई हिकमत अमली बयान कर दी। मसले के हल से मुतालिक बातचीत करते हुए सादिक खान का कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पार्सल पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि खरीदार दफ्तर से वापसी पर अपने करीबी पॉइंट से ऑर्डर हासिल कर लें। इन पार्सल सेंटर्स की तामीर के लिए सुपरमार्केट्स, ट्यूब स्टेशंस और कॉर्नर शॉप्स का इंतखाब किया गया है। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नूरा लाल की बड़ी बहन शमा लाल बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करेंगे। इस वक्त रॉचडेल में हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद शमा लाल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जिस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ सिंगर नूरा लाल की बड़ी बहन मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में ग्रेटर मैनचेस्टर एशियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रॉचडेल के मारूफ बिजनेसमैन असद शमीम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर बिस्मा इलाही ने अंजाम दिए। तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें देसी नाच ग्रुप ने रक्स करके समा बांध दिया। शुरका ने एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद परवेज, काशिफ अशरफ, मुजाहिद खान और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। दिन रात मेहनत करें तो आपको भी इंशाल्लाह रिकग्निशन मिलेगा, प्लस आपको एक मौका मिलता है कि अगर आप पे खुशहाली आती है कि आप कमज़ोर लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस यूके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुश्किलों में, आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। इतना शानदार इवेंट उन्होंने यहाँ पे किया, और दूसरा जिन लोगों को आज अवार्ड्स मिले हैं वो भी बहुत, उनको भी मुबारक। Delighted to be here at the inaugural Asian Business Leaders Awards dinner, which celebrates the enormous impact of business, which promotes values of leadership, innovation and service, and is particularly important for our region of Greater Manchester. ये जो हमारे बिजनेसेस है यहाँ काफ़ी दर्जे तक ये अपना लोकल और नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, सो इसलिए उनको हमने सोचा कि यहाँ अभी इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। It's fantastic, for the younger generation to be motivated and inspired, to be like the role models who are winning the awards today. Greater Manchester वास्ते दिखा रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अपनी कम्युनिटी अपने लोग दे रहे हैं। कई तो साड़ी फैमिली चो 50 साल हो गए इतने रहंदे नूं, तो हुण वक्त आ गया कि ਜਿਹੜੇ वो भी पहचाने जा रहे हैं। जी, ये एशियन अवार्ड डिनर हो रहा है यहाँ पे, जो नॉर्थ वेस्ट से लोग जमा हुए हैं मैनचेस्टर में। तो मुझे खुशी है कि हमारी जो अपनी कम्युनिटी है वो बिजनेस के लिहाज से
मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोग्रेस कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा इकनॉमिक बेस जो हो वो मजबूत हो। तकरीब में मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजी शील्ड और सर्टिफिकेट दिए गए। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। एशियाई बिजनेसेस को बरतानिया और यूरोप में नित नए आइडियाज़ और हौसला अफजाई के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद खुश आइंद है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रोचडेल, बरतानिया। बरतानिया भर में बर्फानी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिरने की पेशगोई कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम का मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। लंदन में मतला अबर आलूद रहेगा, यहाँ दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जबकि बर्मिंघम में भी मूसलाधार बारिश के साथ दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कार्डिफ और मैनचेस्टर में भी आज बादल बरसेंगे, जिससे दोनों शहरों के दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लीड्स में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी, यहाँ कुछ मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। ग्लासगो में मतला साफ रहेगा, ताहम यहाँ सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के चेयरमैन पीर सैयद फयाजुल हसन ने की। महफिल में लंदन भर से आए हुए उलमाए कराम ने खुसूसी शिरकत की। महफिल का अहवाल जानते ईस्ट लंदन से हमारे नुमाइंदे सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। अब तो में भी कुछ नहीं है, अब तो में भी कुछ नहीं है। लंदन के इलाके बैक्टन में अजीम शान महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ सनाउल्लाह सेठी ने अदा किए। बज़ाहिर में ये दीवाने मगर होशियार होते हैं, उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया, उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया। महकती है वही महफिल कि जिसमें सरकार होते हैं। मशहूर नात खां रमज़ान नासिर सुल्तानी और शहबाज कियानी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश किया, जिससे हाज़रीन महफिल पर वजद तारी हो गया। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, और चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है चादरे फातिमा। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन सुल्तान बाहू ट्रस्ट पीर सुल्तान फयाजुल हसन थे। दीगर मेहमानों में डॉक्टर परवेज शेख, मोहम्मद अली चौधरी, काउंसलर उबैद खान, चौधरी लियाकत अली और रजा शाह गिलानी शामिल थे। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात रब्बुल आलमीन है, उसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा मैसेज मोहब्बत है, हमारा मैसेज अमन है, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। आज माशाल्लाह ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जो अजीम शान प्रोग्राम मुनक़द हुआ, इस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रबीउल अव्वल का महीना हमारे लिए खुशी का पैगाम है, खुशियों का महीना है, अमन का महीना है, और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा तमाम जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी अमन का पैगाम है। यही वो पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पूरी दुनिया में आबोताब के साथ फैल रहा है। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर हम तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज की पैदाइश के दिन हम तजदीद ऐद करते हैं कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम को, पीस, लव और हारमोनी को फैलाएंगे। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लोग मनाते हैं जो आज के रसूल होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली होती है। और मैं आज के जो मेज़बान हैं उनको दिल की अता गहराइयों से आज के मिलाद पाक को मनाने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न ईद मिलाद अल नबी का आज जश्न हो रहा, ये सभी को मुबारकबाद। और आज मैसेजेस हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेजेस ऑफ पीस, लव, कंपैशन, टॉलरेंस, ये सब यहाँ पर हो रहा। इस्लाम ऐसा रिलीजन है, देयर इज नो स्पेस फॉर टेररिज्म और एनी एक्ट ऑफ दैट। तकरीब के अख्ताम पर शुरका महफिल के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। लीड्स में काउंसिल ऑफ मसाजिद का क़याम, शहर भर की 35 मसाजिद को एक प्लेटफॉर्म तले मुत्तहिद कर दिया गया। देखिए आसिफ शहजाद की ये रिपोर्ट। लीड्स की 35 मसाजिद को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया गया। समाजी और मजहबी शख्सियत अलहाज अरशद कठाना को लीड्स काउंसिल ऑफ मसाजिद का पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस हवाले से मुनक्ता तकरीब से शुरका ने खिताब करते हुए कौंसिल के मकासद के हवाले से आगाह किया। नौ मुंतखब चेयरमैन अरशद कठाना, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मोहम्मद रफीक और दीगर शुरका का कहना था कि इस्लाम अमन भाईचारे का दर्स देता है। कौंसिल का मकसद लीड्स में मुसलमानों के बारे में फैलाई जाने वाली नफरत को खत्म करना है। मेरा इरादा ये है कि लीड्स की सारी मसाजिद को इकट्ठा करके एक जब हम इकट्ठे हो चुके हैं तो हमारे कॉज कॉमन है, तो हम दूसरी कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे तल्लक रखेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क सारे लीड्स के मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी। ये बल्कि एक कम्युनिकेशन ब्रिज है जो लीड्स सिटी काउंसिल और पब्लिक और बाकी फेथ कम्युनिटी के साथ ये काम करेंगे और सब मुसलमानों की एक आवाज़ होंगे। जी जो इसका जो असल मकसद है कि वो जो है ना सारी मस्जिदों को, सारे जो मस्क हैं उसको जो है ना इकट्ठा होके जो है ना एक ही आवाज़ से जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए। कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं, वो जो हमारी मसाजिद हैं, उनके जो इंतज़ामिया हैं, उनकी एक सेंट्रल बॉडी है, लीड्स वाइड बॉडी है, जैसे ब्रैडफोर्ड में है, दूसरे शहरों में है। इसका मकसद यही है कि पूरी लीड्स की जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो है ना एक ही आवाज़ हो। मोस्टली इस मुल्क में जहाँ हमारा मुकाबला हमें देखने वाले नॉन मुस्लिम हैं, वो जब देखते हैं कि हम 2 ईदें कर रहे हैं, सेपरेट दिनों में रमज़ान का आगाज़ कर रहे हैं, अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता उन पर। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर ये कौंसिल काम करती है और सारे मुसलमान एक ही दिन पर ईद का आगाज़ करते हैं, रमज़ान का आगाज़ करते हैं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये अच्छा इंप्रेशन जाएगा नॉन मुस्लिम पर। इत्तेहाद उम्मत में जब होगा तो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये चीज़ें हम सबसे पहले हमारे बच्चों पर बहुत असर पड़ता है जब जो ईदों का मसला चलता है या बाकी के जो हमारे मसाइल हैं हमारे बच्चों पर, ये बहुत असर स्कूलों में पड़ता है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में पड़ता है। ये सिर्फ एक टॉक शो बनेगी तो फिर मेरा ख्याल है ये जो है ना फ्लॉप हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जो आदमी, जो लोग इन्वॉल्व हैं, कठाना साहब हो गए, ग्रांड मॉस्क से हो गए, आरिफ मेरे जो बड़े भाई हैं आरिफ साहब इकरा सेंटर से और दीगर हजरात जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं समझा हूँ कि ये जो है ना लाइक माइंडेड बंदे लोग हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हम इकट्ठे होकर इस इस्लामोफोबिया को टैकल कर सकेंगे और हम सारी कम्युनिटी को बता सकेंगे कि हम एक पुरअमन और एक पुरअमन लोग हैं और हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो इस्लाम है, जो मज़हब है, वो भी पुरअमन है। अल्हम्दुलिल्लाह LCM लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क, जिसमें लीड्स की 35 मसाजिद जो हैं वो अंडर वन रूफ इकट्ठी हो चुकी हैं। चौधरी मोहम्मद अरशद खटाना की सरकर्दगी में ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और पहली दफ़ा हो रहा है कि 36 मॉस्क जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। इस मौका पर कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई और लीड्स काउंसिल ऑफ मसाजिद की काविशों को भरपूर सराहा। लीड्स काउंसिल ऑफ मॉस्क मुसलमान कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेगी। आने वाले दिनों में मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स।
रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने और रसूल खुदा की शफात के तलबगार जर्मनी के बादशाह मुसलमानों ने सूडान के मजलूम गरीब और यतीम बच्चों की कफालत के लिए इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल के तहत मुनक्किदा विंटर गर्ल प्रोग्राम में खती रकम अतिया की। बर्लिन से मतीउल्लाह की ये रिपोर्ट। इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल जर्मनी दुनिया भर में पेश आने वाली कुदरती आफात से मुतासर और जंग ज़दा इलाकों में इमदादी कामों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इस्लामिक रिलीफ ने बर्लिन में सूडान के यतीम बच्चों की किफालत के लिए विंटर ग्रिल का एहतमाम किया। शदीद सर्दी और बारिश होने के बावजूद तुर्की, फलस्तीनी, पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक की मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के शुरका के लिए मजेदार बारबेक्यू, चटनियों, तुर्क और जर्मन सलाद, केक के साथ गर्मा गर्म चाय और कॉफी से तवाज़ो की गई। जनूबी अफ्रीका में दारुल उलूम प्रिटोरिया के ज़ेर एहतमाम मस्जिद सैयदना गौसे आज़म दारुल उलूम कॉम्प्लेक्स में इंटर स्टूडेंट मुकाबले हुए, जिनमें तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। तेरी एक नजर के तालिबा दारुल उलूम प्रिटोरिया के ज़ेर एहतमाम मस्जिद सैयदना गौसे आज़म दारुल उलूम कॉम्प्लेक्स में इंटर स्टूडेंट मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें तिलावत, नात और अरबी, उर्दू और इंग्लिश ज़बान में तकरीरी मुकाबले हुए। मुकाबले के जजिस मारूफ कुर्रा, उलमा और नात ख्वां थे। इस मुकाबले का मौजू रबीउल अव्वल की मुनासबत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान था। की अंजुमन मेरी रिसालत की शाहिद, मक्का के संगरेज़े मेरी रिसालत के शाहिद, अरे जमीन वाले शाहिद, आसमां वाले शाहिद, फरिश्तों की पेशानियां शाहिद, जन्नत के दरो दीवार शाहिद। दारुल उलूम प्रिटोरिया के डिप्टी प्रिंसिपल हाफिज इस्माइल हजारवी ने मुकाबले के बाद जीतने वाले तुलबा के नामों का ऐलान किया। मुकाबले के मेहमान खसूसी यूके से आए अल्लामा मिसबाहुल मलिक लुकमानवी, इंटरनेशनल नात ख्वां सैयद रेहान कादरी, हाफिज अवैसुल मलिक और दीगर तुलबा को अवार्ड दिए। खातमुल मुरसली या रहमतल आलमी तू कुजा मन कुजा। आखिर में दुरूद सलाम के बाद अल्लामा मिसबाहुल मलिक और दारुल उलूम प्रिटोरिया के प्रिंसिपल मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी ने खसूसी दुआ करवाई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में अमरीकी फ़ज़ाई हमला, तालिबान मिलिट्री कमीशन के सरबराह मुल्ला अब्दुल मनान समेत 29 तालिबान हलाक हो गए। अफगान तालिबान क़यादत और अमरीकी हुकाम ने मुल्ला अब्दुल मनान की हलाकत की तस्दीक की है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत को बड़ा धचका। अमरीकी तैयारों ने अफगान तालिबान के मुश्तबा ठिकाने पर हमला किया, जिसमें 29 तालिबान हलाक और कई जख्मी हुए। हलाक होने वालों में तालिबान की जानिब से हेलमंद के लिए मुकर्रर किए गए गवर्नर और अस्करी सरबरा मुल्ला अब्दुल मनान अखवंद भी शामिल हैं। मुल्ला अब्दुल मनान जनूबी सूबे हेलमंद में तालिबान के गवर्नर और फौजी सरबरा थे। तालिबान ने तस्दीक करते हुए मुल्ला मनान की मौत को बड़ा नुकसान करार दिया है। ताहम ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान नजीब दानिश के मुताबिक मुल्ला मनान की मौत तालिबान के लिए बड़ा धचका है और इससे जनूबी अफगानिस्तान में तालिबान के हौसले पस्त हो जाएंगे। दूसरी जानिब अफगान सूबे कपेसा में अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 जंगजू हलाक हो गए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने ऑपरेशन कपेसा के जिला तखब में किया। ऑपरेशन में 19 धमाका खेज डिवाइसेज नाकारा बनाई गई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज से नुकसानात का जायजा। वज़ीर आज़म एडवल्ड फिलिप को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। पेरिस में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरे में 133 जख्मी जबकि 412 को हिरासत में लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पेरिस में सूरत हाल कशीदा है। सदर इमानुएल मैक्रोन अर्जेंटाइन में G20 समिट से वापसी पर तारीखी मुकाम आर्क डी ट्रायम्फ पहुँचे और मुजाहरे में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस दौरान वहाँ मौजूद मुखालिफिन ने मैक्रोन पर तंजिया जुमले कसना शुरू कर दिए। इससे कबल मैक्रोन की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म एडवर्ड फिलिप को मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने पर भी गौर किया गया। ताहम सदारती ज़राए ने इस बात की तरदीद कर दी है। सदर मैक्रोन से आज ताजिर बरादरी के अफराद मुलाकात करेंगे जिसमें उन्हें मुजाहरे में होने वाले माली नुकसान से आगाह किया जाएगा। फ्रांस भर में 17 नवंबर से एहतजाज का सिलसिला जारी है जिसमें अब तक 3 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। दियारे गैर में पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में रिसर्च स्कॉलर उमर इकबाल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तहकीकी मुकालमा। दावा किया कि उनकी रिसर्च में पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। होनहार तालिब इल्म से मुलाकात करते हैं इमरान मेहर की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। उमर इकबाल का शुमार भी ऐसे ही तुलबा में होता है जिन्होंने हाल ही में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बून से IT के शोबे में PhD की डिग्री हासिल की। उमर इकबाल ने कंप्यूटर साइंसेज की जदीद फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना तहकीकी मुकाला लिखा है। उनका दावा है कि उनकी रिसर्च पर अमल करके पाकिस्तान में सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। 4 साल से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न में PhD कर रहा हूँ और मेरी PhD का टॉपिक था ह्यूमन पोज एस्टिमेशन, जो कि जिसमें हम लोग करते हैं जिस हम एज ए ह्यूमन हम लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को बगैर मुंह से कुछ बोले समझ सकते हैं। यानी हम लोग बहुत सारे जेस्चर्स करते हैं और यानी हमारी एक पूरी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ हम लोग अपनी बॉडी से बोलते हैं। और इसीलिए हमारे लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप करना जो कि ऑटोमेटिकली एक वीडियो से या एक तस्वीर से हमारी बॉडी को समझ सकें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। तो इस चीज़ पे मेरा ओवरऑल फोकस था मेरी PhD का और हम लोगों ने काफ़ी सारे तरीके डेवलप किए जो कि कोई भी आप इमेज दो उससे आपकी बॉडी का पोज एस्टिमेट करेगा या आप उसको कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स को डिटेक्ट करेगा, जिसको आप बाद में रोबोटिक्स हो या सर्वेलेंस सिस्टम्स हों या सिक्योरिटी सिस्टम्स हों या आपने कुछ अपने बड़ों की सर्वेलेंस करनी हो कि खुदा ना खास्ता अगर वो गिर गए हैं तो ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट हो जाए या इस तरह की टेक्नोलॉजीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उमर की कामयाबी पर उनके वालिद और दोस्त भी इंतहाई खुश हैं। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे को अपने बेटे को पीक पर देखें, ऊंचाई पर देखें। और आज मेरे लिए बड़ा फख्र का मुकाम है कि मेरे बेटे ने यहाँ से PhD की है और बड़े अच्छे नंबरों से की है, अच्छे मार्क से की है, तो मैं इस बात बड़ा खुश हूँ। It was mass graduation and we were really looking forward to that because I mean he's a great researcher. He pushed really the field of post estimation a lot forward with like his post-track challenge which he like initiated and which really like brought the fields like a leap forward. So yeah, I was really looking forward to this event. It was really a highlight. He gave a really nice talk and it was nice to see like all his works over the last 4 years summarized finally today. यूनिवर्सिटी ऑफ बून का शुमार दुनिया की बेहतरीन जामियात में होता है। 18वीं सदी के अजीम जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स भी इसी तालीमी इदारे से फारिगुल तहसील हो चुके हैं। ग्लास्को में रंगारंग फैशन शो और चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। मॉडल्स की मशरकी और मगरबी इम्तिजाज के मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक, हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। हसीन तकरीब का अहवाल जानते हैं महक आमिर की इस रिपोर्ट में। यूके एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड टू पाकिस्तान की जानिब से ग्लास्को में चैरिटी डिनर और फैशन शो का इनेकाद किया गया। शो में मकामी के अलावा मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर हसन शहरियार की कलेक्शन की नुमाइश की गई। खूबरू मॉडल्स दिलकश मलबूसात के साथ रैंप पर आईं तो हाजरीन भी दाद दिए बिना ना रह सके। इस मौके
सूबे डिजाइनर हसन शहरियार का कहना था कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट पाया जाता है, जल्द ही उसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। यूके मैप की ट्रस्टी फराह खुशी का कहना था कि स्कॉटलैंड में पहली बार इस तरह का चैरिटी प्रोग्राम मुनक्कद कराया गया है, जिसमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस मौके पर एक मुखय्यर शख्सियत ने 1.5 लाख पाउंड की खती रकम भी जमा करवाई। चैरिटी प्रोग्राम से हासिल होने वाली आमदन पाकिस्तान में पीने के साफ पानी के हसूल के अलावा हेपेटाइटिस बी और सी के खात्मे पर खर्च की जाएगी। 92 न्यूज़ यूके से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।